नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर निर्णय लिए गए। जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वह यह है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्तियां होनी हैं सरकारी नौकरी के लिए। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि लगभग किस विभाग में कितने पद आ सकते हैं। तो आज आप ये खबर देख लीजिए, जो कि आज की ही खबर है। कैबिनेट में सहमति, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों को भरा जाएगा। दैनिक भास्कर अखबार की यह खबर है। खबर को थोड़ा सा और पढ़िए। 2 माह में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार, 21,000 नए पदों को मंजूरी। तो कहना यह है कि 1 लाख पदों पर भर्तियां शुरू करेगी सरकार, और ये भर्तियां ज्यादा समय नहीं लेंगी, सिर्फ 2 माह में शुरू हो जाएंगी। अब आप कहें कि भाई जो पहले की भर्तियां चल रही हैं, पहले वो तो क्लियर हो। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आए, जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन आना है, पहले वो आए। तमाम प्रकार की और भर्तियां आनी थी, वो आए, और जो भर्तियां रनिंग में चल रही हैं वो क्लियर हों, उसके बाद तब तो आप नई भर्ती निकालें। दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थियों का कहना यह है कि हाँ, ना तो सरकार को लोकसभा चुनाव में जाना है, ना विधानसभा चुनाव में जाना है। ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार गठबंधन से चल रही हो, इसलिए अल्पमत में आने का डर हो, और इस वजह से वो युवाओं को साधने का प्रयत्न कर रही हो। सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसे में अगर यह कहा जाता है कि भर्तियां आने वाली हैं, तो सरकार हो सकता है कि बाकी भर्तियां निकालने वाली हूं। एक अभ्यर्थी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? भाई मेरी सलाह है, आपको अच्छी लगे तो मान लें, ना लगे तो कोई जरूरी भी नहीं है मानना। अगर आप यह सोच रहे हो कि जिस दिन विज्ञापन आएगा हम उसी दिन पढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन पेपर निकल जाएगा उस दिन फिजिकल की तैयारी करना शुरू करेंगे, तो यकीन मानो ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी तैयारी को बराबर करते रहें, अपना आप कर्तव्य करते रहें, जिस दिन विज्ञापन आए फॉर्म भर दें, और जिस दिन पेपर हो उस दिन के लिए आप तैयार रहें, तब तो नौकरी मिल पाएगी। अगर आप इंतजार करते रहें, हाँ कुछ नहीं होने, नहीं जाने भर्ती, सरकार जुमले कह रही है, सरकार तो बातें फेंक रही है, झूठ बोल रही है, ये चीजें आप अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं तब तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए हानिकारक हैं। आप तो पढ़ाई करते रहिए, भर्तियां जिस दिन आएंगी, भर्तियां तो आएंगी ही, और जिस दिन आएंगी उस दिन हम बता देंगे कि हमें कितनी ताकत है। चलिए देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में क्या है कि शिक्षकों के पद, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पर लगभग 11,000 पदों पर वैकेंसीज आ सकती हैं। अब आप कहेंगे भाई वर्ग 1 वालों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, तो एक कोई खबर मुझे मिली थी, इसमें कहा गया था कि जो भी पद 2023 में चयनित हुए थे अभ्यर्थी, उनको शीघ्र ही नियुक्ति दी जाएगी। तो शिक्षकों के 11,000 पद, साथ ही साथ पुलिस विभाग के 7,500 पद। लगातार खबर चल रही है ये, और बहुत ही जल्दी हो सकता है 2025 की शुरुआत में ही इन पदों पर विज्ञापन जारी हो जाए। आप कहें कि पहले की भर्ती तो भी क्लियर नहीं हुई है, ये परिस्थिति अलग है, ये परिस्थिति अलग है। अगर वो कह रहे हैं कि हम लगातार कह रहे हैं कि भर्तियां आएंगी आएंगी, तो हो सकता है कि कुंभ जो होना है उज्जैन में, उसके पहले पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो हो सकता है भर्तियां निकाल दें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। आप अपनी तैयारी परिपक्व रहिए। आप सोचें कि जिस दिन विज्ञापन आएगा हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन विज्ञापन आए आप कहते हैं कि इसी दिन भी एग्जाम हो जाए तो भी हम तैयार हैं। खैर, अब अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं, तो यकीन मानिए आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए मेडिकल ऑफिसर के 800 पद, ये अनुमानित पद हैं कि लगभग इतने पदों पर भर्तियां आ सकती हैं। मेडिकल ऑफिसर के कितने पद? आप कहेंगे 800 पद। और भी देखिए आगे, महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला एवं बाल विकास, अच्छे खासे पद हैं इसमें। कितने? 13,000 के आसपास, 13,146 का मुझे डाटा मिला है। यह एक्यूरेट नहीं है, ना सरकारी डाटा है। कितने पदों पर भर्तियां आती हैं वो तो बाद में देखी जाएंगी, विज्ञापन साथ ही पता चलेगा, पर अनुमान ये है। जैसे 7500 पद हैं पुलिस के लिए, तो ये सिर्फ सिपाही के हैं कि सब इंस्पेक्टर के भी इसी में इंक्लूड हैं, ये तो पता नहीं है। ये बातें चल रही हैं कि 7500 पद आएंगे, और ये सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा हुआ है कि 7500 पद आएंगे। इसके अलावा देखिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में अच्छे खासे पद हैं, अलग अलग पदों पर। देखिए कितने पद हो रहे हैं इसमें, 60,000 से अधिक, 60,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है काय में, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में, जिसमें से 13,146 तो पद अभी स्वीकृत हुए हैं, इसी कैबिनेट मीटिंग में पद स्वीकृत हुए हैं। जो मैंने कहा ना 21,000 नए पदों को मंजूरी दी गई है, उसमें से 13,000 से ज्यादा पद तो इसी में स्वीकृत हुए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 ही तो लिखा है। इसके अलावा देखिए आंगनबाड़ी सहायिका एवं पर्यवेक्षक के भी पद हैं। आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी सहायिका एवं पर्यवेक्षक के पदों पर भी भर्तियां आनी हैं। अब देखिए जिस भी भर्ती के लिए आप योग्य हो रहे हों, जिसकी भी आप योग्यता धारण करते हो, उसके हिसाब से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे जो चाहिए वो आपके वीडियो में आने भर से मिल गया है। आप क्या लेकर जाते हैं, अगर आप मेरी एक भी बात मान लेते हैं कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो फिजिकल की तैयारी भी अभी से कर दीजिए, तो यकीनन आपके फायदे की बात होगी। बाकी आप ना तो मेरी किताबों से पढ़ रहे हैं, ना आप मेरे संस्थान में पढ़ रहे हैं, ना मेरा तो कोई ऐसा संस्थान है, ना किताबें मैं अपनी बेचता हूं, तो मेरा उसमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, फायदा आपका ही होगा। मैं तो बस इतना कहता हूं कि अगर आप अभी से तैयारी कर देंगे और जिस दिन विज्ञापन आए उस दिन आप ये कहें कि हम तो आज ही एग्जाम के लिए तैयार खड़े हैं, अगर आज एग्जाम करा ले तो भी हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस और ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए आज के समय में, तभी नौकरी मिल रही है। नहीं तो सालों चप्पल चटकाते फिर रहे हैं लोग, कोई नहीं पूछता भाई। अब बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आभार।